हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम MPC 002 का ब्लॉक 1 यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जो इन्फेंसी के बारे में है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कंसेप्ट ऑफ इन्फेंसी पीरियड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड, एडजस्टमेंट्स ड्यूरिंग इन्फेंसी, हैजर्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, साइको सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इंट्रोडक्शन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो ब्लॉक 1 में ही यूनिट 2 पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने प्री नेटल पीरियड, जो कि कंसेप्शन के बाद का पीरियड था, बिफोर बर्थ। इसमें हम आफ्टर बर्थ से लेकर और 2 इयर्स का पीरियड हम जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्फेंसी क्या होता है? इन्फेंसी सेड टू बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम इन्फेंसी कहते हैं, जो कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक का पीरियड होता है। कंसेप्ट ऑफ इन्फेंसी पीरियड, इसमें क्या, ए चाइल्ड गोज थ्रू द वेरियस स्टेजेस इन हिज लाइफ, फुल लाइफ, सच एज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड लास्टली ओल्ड एज। इसमें क्या है कि जो लाइफ स्पेन की इन सब स्टेजेस के बारे में दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है? इन्फेंसी। इन्फेंसी को ये जो है बर्थ होते ही और मतलब कि जन्म होते ही और 2 साल तक का जो पीरियड होता है उसको हम इन्फेंसी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड होता है वो पूरी तरह से हेल्पलेस होता है, वो एक नई दुनिया में आता है और जो है वो अपनी फिजिकल नीड्स के लिए हर तरह से हेल्पलेस होता है। अपने जो उसके आसपास जो लोग होते हैं, केयर गिवर्स, उन्हीं पे वो डिपेंड होता है। ही इज सो हेल्पलेस person and dependent on other person. The first 2 years of an individual life are the time of his most रैपिड डेवलपमेंट। इस पीरियड में जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही तेज़ी से होती है। इसमें सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में भी दिया हुआ, जो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी किया था। मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? सिफेलोकॉर्डल में जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो होती है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में इनर ऑर्गन से लेकर एक्सटर्नल ऑर्गन्स पे जाती है। जैसे इनर में हमारा हार्ट है, लंग्स है, इनकी डेवलपमेंट, और जो हमारे आउटर में क्या आते हैं, हमारी फिंगर्स है, इन सब की हैंड्स, फिंगर्स, इन सब की डेवलपमेंट होती है। बिहेवियर एंड एबिलिटी ऑफ द 2-year-old चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रन। यानी 2 साल का जो बच्चा होता है उसका बिहेवियर, उसकी जो एबिलिटी होती है वो बड़े बच्चों से अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट है। सबसे फर्स्ट पीरियड जो होता है बर्थ के बाद का, यही पीरियड होता है जिसमें चाइल्ड पूरी तरह से दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। 2 year चिल्ड्रन कैन ईट, क्राई, मूव, बेबल, मीन्स वो डिफरेंट तरीके की जो आवाज़ें निकालते हैं ना, प्ले, किक एंड स्माइल, हर तरह से वो ये सब काम कर सकता है। 2-year-old चिल्ड्रन हैज़ द एब्सेंस ऑफ क्वालिटीज सच एज द एबिलिटी टू स्पीक, to act with intention, to reason, to be self-conscious and to experience the emotion of guilty, empathy and pride। बच्चे में वो ये जो से इन्होंने क्या बताया इसके अंदर कि बच्चा अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकता है, खा सकता है, चीख सकता है, चिल्ला सकता है, खेल सकता है, किक मार सकता है, लेकिन वो हंसता है। लेकिन वो क्या है, उसके अंदर साइकोलॉजिकल जो है उस टाइप की सोचने की, उसको या बड़ों की तरह बोल नहीं सकता है वो, है ना। रीज़न का मतलब तर्क, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि वो सब चीज़ों की उसमें अभी, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा होता है, उसमें एम्पैथी है, ये सब चीज़ों की, इमोशंस की कमी होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड। जो इन्फेंसी पीरियड है उसकी क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट इज द इन्फेंसी पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ होल लाइफ स्पैन। यानी जो है इन्फेंसी पीरियड से, क्योंकि वो बर्थ यानी 0 to 2 years का टाइम मानते हैं, बर्थ के बाद का से लेकर 2 साल का टाइम जो होता है उसको हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। तो इस लाइफ स्पैन का सबसे छोटा पीरियड होता है, जिसमें दिस इज द टाइम व्हेन फीटस कम्स इनटू द वर्ल्ड फ्रॉम द मदर्स वूम, व्हेन वेयर ही लिव्स ऑलमोस्ट 9 क्रिटिकल मंथ। यानी वूम में कितना, या तो 10 लूनर मंथ जो कि 28 डेज के होते हैं, जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, या 9 क्रिटिकल मंथ्स के बर्थ के बाद वो आता है। इसलिए ये जो है शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। एडजस्टमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू द इन्फेंट एज ही हैज़ टू एडजस्ट विद द अदर सराउंडिंग। एडजस्टमेंट करनी पड़ती है बच्चे को, क्योंकि वो अंदर की दुनिया से जब बाहर आता है तो उसको कुछ बच्चे जो होते हैं वो वैसे मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर, 2 वीक्स में या 2 वीक्स से भी कम में वो आराम से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बहुत कम होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है। इन्फेंसी पीरियड इज प्लेट्यू इन डेवलपमेंट, यानी जो बर्थ से पहले का जो टाइम होता है उसमें जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो
ज़्यादा तेज होती है। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो एक बार इन्फेंट लूजेज वेट आफ्टर बर्थ। जो इन्फेंट होता है, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूनेटल, वो क्या है, एक बार बर्थ होने के बाद उसका वेट कम होता है इन कंपेरिजन जब उसका मदर के वूम में जो बढ़ता है उसके कंपैरिजन में जब इसका बर्थ होता है तो एक बार वेट कम होता है। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इन्फेंट अगेन स्टार्ट्स गेनिंग वेट। कुछ जब ये 2 साल के आसपास पहुंचने वाला होता है, यानी इन्फेंसी पीरियड जो खत्म होने वाला होता है, तो उसका बर्थ फिर से वेट जो है उसका फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। प्रेडिक्शन, इन्फेंसी इज़ ए पीरियड ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन, यानी हम ये बता सकते हैं कि 2 साल के बच्चा जो है उसके अंदर ये चेंजेस आएंगे। वी कैन स्टार्ट सम फ्यूचर प्रेडिक्शन अबाउट द इन्फेंट। हम 2 साल के बच्चे को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसकी सब चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं हम उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा बड़ा होके आगे उसकी जो लेटर डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगी। वो फिजिकली भी हम देख सकते हैं, बच्चे के हाथ पाँव, उसकी वॉइस, स्पीच कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिजिकली उसके हाथ पाँव जो है ठीक से चल रहे हैं, वो खड़ा हो, जैसे 2 साल का बच्चा तो चलता भी है तो हम वो ठीक से उसकी मूवमेंट है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई उसमें कोई डिसेबिलिटी, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, तो या वो बच्चा किस टाइप से आगे ग्रो करेगा, ये उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में दिया हुआ है कि हम उस बच्चे को इस पीरियड में जान सकते हैं। नेक्स्ट, इन्फेंसी इज कंसीडर्ड ए पीरियड फुल ऑफ हैजर्ड्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट। जो इन्फेंसी का पीरियड है इसमें बहुत सारी फिजिकल हैजर्ड्स भी बच्चे के सामने आती हैं और साइकोलॉजी, यह भी आपको इसी चैप्टर में ज़रा सा, अब मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ इस पॉइंट को। बाकी नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। बच्चे को क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं इन्फेंसी पीरियड में। मेन जो इसमें दिखा रखी है, देयर आर 4 मेजर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड विच आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो। फर्स्ट इज टेम्परेचर चेंजेस। मदर के जो वूम होता है उसके अंदर, उसमें जो बच्चा जब होता है वो क्या है कि एक यूट्रिन सैक जिसको हम बोरी बोलते हैं, यूट्रिन सैक यानी मदर के अंदर जब बच्चा होता है उसमें 100 डिग्री तक उसका टेम्परेचर रहता है फ़ारेनहाइट तक। वेल टेम्परेचर इन द हॉस्पिटल और होम में वेरी, यानी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और बाहर आने के बाद का टेम्परेचर है उनमें चेंज होता है। तो यहाँ बच्चे को, न्यू नेटल चाइल्ड को काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। चेंजेस के साथ ब्रीदिंग, अब क्या है कि वहाँ जब वूम में होता है तो वो प्लेसेंटा के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ बच्चा जुड़ा होता है, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो काट दिया जाता है, तो इन्फेंट मस्ट बिगिन टू ब्रीथ ऑन इट्स ओन। तो बच्चे को खुद से ब्रीदिंग करनी पड़ती है। सकिंग एंड स्वॉलिंग, इसमें क्या है कि बच्चा जो जितना भी नरिशमेंट जो है उसको मिलता है माँ से ही मिलता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलता है। अब क्या, जब बच्चा जब बाहर की दुनिया में आता है तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद वो खुद ही सकिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जैसे है वो उसको वो जो है करता है खुद ही सब कुछ, उसको वहाँ पे भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ करना पड़ता है। एलिमिनेशन, इसमें भी वही बच्चा जो वेस्ट जैसे पॉटी करता है, यूरिन पास करता है, वो ये सब चीज़ें उसको बर्थ के बाद ये सब चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। हैज़र्ड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड। अब इन्फेंसी पीरियड में ऐसी कौन सी हैज़र्ड्स हैं जो मैंने अभी आपसे कहा था ना, अभी इस लास्ट वाले पॉइंट में जो आया था कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल हैज़र्ड्स कौन सी हैं, इनको मैं डिटेल में बताऊंगी। ये हैं वो, ये वैसे अच्छा क्वेश्चन है, कई बार शॉर्ट नोट्स में 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि एज मैंशन अर्लियर पीरियड इन्फेंसी द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट फॉर ए चाइल्ड। इन दिस शॉर्ट टाइम देयर आर मैनी हैज़र्ड्स। कौन कौन सी हैं? फिजिकल हैज़र्ड्स एंड देन साइकोलॉजिकल हैज़र्ड। व्हाट आर द फिजिकल हैज़र्ड्स? फर्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ। कई बार क्या होता है, बर्थ के टाइम पे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने से उसके बर्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है या बर्थ के बाद भी इम्पैक्ट आता है। जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ मान लो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन अगर कम मिलती है, ऑक्सीजन के कमी से क्या होता है, एनोक्सिया की ये बहुत कॉमन ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने बहुत देखी है अपनी लाइफ में। डिसेबिलिटी से रिलेटेड हॉस्पिटल जो हैं आपको वहाँ पे मिलेगी, आप कभी ऐसे उस वार्ड में जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। ये बहुत होता है ऐसा कि सीजन ऑपरेशन होता है या कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या मदर के एकदम से बीपी बढ़ जाता है मदर का। तो इस केस में क्या मदर किसी भी कारण से एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उस कारण से भी प्रॉब्लम आती है। बर्थ के टाइम पे कोई होने से बच्चे के आगे जो बच्चा बड़ा होता है उस पर इम्पेक्ट आता है।
नेक्स्ट है मल्टीपल बर्थ। मल्टीपल बर्थ में यानी अगर सिंगल बर्थ है तो ठीक है, अगर वो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आती है, ऐसा नहीं कि सिंगल बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, लेकिन मल्टीपल बर्थ यानी एक से ज़्यादा डिलीवरी के टाइम में बच्चे जो है पेट में जो है मदर के वो ट्विंस हैं, तो उस केस में भी कई बार क्या होता है प्रॉब्लम आती है डिलीवरी के टाइम पे। और बर्थ अगर नहीं आती है तो अगर थोड़ी बहुत भी ऐसा कुछ हो जाते कॉम्प्लिकेशन होती है तो फीटल की डेवलपमेंट पे उस पर आगे जाके फ़र्क पड़ता है। पोस्ट मैच्योरिटी, व्हाट इज़ पोस्ट मैच्योरिटी, कि कई बार क्या होता है बर्थ जो होता है वो टाइम से पहले हो जाता है। बेबीज हु आर बोर्न मच आफ्टर द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी आर जनरली डेवलप्ड डिलीवर सिजेरियन, यानी जो बच्चे जो होते हैं बहुत कई बार बच्चे जो है जो एक टाइम लाइन जो होती है, जैसे हमने कहा कि 10 लूनर मंथ्स या 9 कैलेंडर मंथ्स, अगर उससे ऊपर टाइम निकलने के बाद अगर बच्चा होता है तो कई बार क्या होता है सीजरियन हो जाता है या थ्रू कोई फोर्सेप डिलीवरी होती है, तो उसके कारण क्या होता है देयर आर द चांसेस टू डैमेज ऑफ द ब्रेन, अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं डिलीवरी के टाइम पे वो ठीक से यूज़ नहीं किए जाते। इफ द साइज ऑफ, इसमें ये भी दिया हुआ है इफ द साइज ऑफ द फीटस इज लार्जर दैन एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर फीटस का साइज ज़्यादा है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो क्या होता है ऑब्वियसली सीजरियन करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, ये भी बहुत बड़ी हैजर्डस है। प्री मैच्योरिटी, वट इज़ प्री मैच्योरिटी, अभी हमने किया पोस्ट मैच्योरिटी जो कि मोर आफ्टर जो टाइम है उसके बाद बच्चा होता है, जो गिवन टाइम होता है। प्री मैच्योरिटी कई बार जैसे हम कहते हैं 8 मास ही बच्चा हो जाता है, टाइम से पहले बच्चा हो जाता है, उसमें भी क्या होती है कॉम्प्लिकेशंस रहती है, वो भी सबसे बड़ी एक जो है हैजर्ड है। तो बच्चा जो है बेबी हु आर बोर्न मच बिफोर द डेट ऑफ द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी दे आर हाईली ससेप्टेबल टू द ब्रेन डैमेज। क्यों? क्योंकि उनका जो कई बार क्या होता है उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इज नॉट प्रॉपरली मेड एंड द बेबी लाइफ कैन बी अफेक्टेड ग्रेटली। नेक्स्ट कम टू द साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, इसमें क्या है कि जैसे ट्रेडिशनल बिलीव्स अबाउट बर्थ, हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशनल बिलीफ होते हैं, क्या होते हैं देयर आर मैनी ट्रेडिशनल बिलीव्स एसोसिएटेड विद बर्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल सम पीपल बिलीव दैट दोज चिल्ड्रन बॉर्न विद डिफिकल्ट बर्थ हैव डिफिकल्ट लाइफ सिचुएशन। जैसे हम कहते हैं ना ये बच्चा सूतक में, आपने बहुत सुना होगा, हम कहते हैं ये बच्चा सूतक में हुआ था, ये बच्चा सूर्य ग्रहण में ऐसे टाइम पे हुआ था कि शुभ नहीं है, इसके पाँव शुभ नहीं है, या कई बार कहते हैं ये बच्चा बहुत लक्की है, जब से ये बच्चा हुआ है तो पेरेंट्स को बहुत गेन हो रहा है, या कुछ भी जो भी एक्सपाइज कुछ जैसा भी होता है। तो इसकी हमारी ट्रेडिशन बिलीफ है हमारी सोसाइटी में कि ये कम्युनिटीज़ में होता है कि कुछ बिलीव्स होते हैं कि इफ द चाइल्ड इज़ बोर्न अंडर सम स्पेशल टाइमिंग ही और शी कैन बी और कैन नॉट बी लक्की, ठीक है ना। तो ये हमारे उसके बारे में, या उसकी ये भी होता है जैसे मंगलीक का भी सुना होगा, तो कुछ भी है मतलब कि बच्चा मंगलीक है, शुभ रहेगा नहीं रहेगा, तो जस्ट दिस ऑल अबाउट द ट्रेडिशनल बिलीफ, नॉट पर्टेनिंग ऑल द सोसाइटी बट जनरली जैसे हम बात करते हैं सोसाइटी में ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रेडिशनल बिलीफ है हमारी इंडियन सोसाइटी में, ये उनके बारे में बता रहे हैं, तो उसका भी ये साइकोलॉजिकल हैजर्ड है जो कि इम्पेक्ट डालती है बच्चे के पीरियड में, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में। देन हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस कहते हैं बच्चा जब पैदा होता है वो तो हेल्पलेस है ही है। कई बार क्या होता है कि मदर जो होती है अगर वो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है तो उसको भी इतनी नॉलेज नहीं होती है कि बच्चे की ब्रिंगिंग अप कैसे करनी है, बिकॉज मदर आर द फर्स्ट टाइम मदर्स एंड आर नॉट अवेयर ऑफ द नीड्स ऑफ द इन्फेंट्स एंड देयर इज नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ अदर मेंबर्स टू गाइड देम, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिस होती हैं, तो कोई उनको ठीक से मदर को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इन्फेंट्स को जिस कारण से वो सफ़र, बच्चा जो है वो तो टोटली डिपेंडेंट है, वो बोल भी नहीं सकता, तो वो क्या है उसे दूसरे सामने वाले पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी हेल्पलेसनेस है। नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का भी एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। द एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स मे बी चेंज एट द टाइम ऑफ बर्थ। देयर आर मैनी रीजंस, क्या हो सकते हैं, जेंडर प्रेफरेंस, मान लो पेरेंट जो है बेटा चाहते थे बेटी हो जाती है, या कई कई पेरेंट्स हमने ना ऐसे भी देखे जो कि बेटी चाहते हैं लेकिन उनका जो है हमेशा बेटा ही होता है, तो जेंडर प्रेफरेंसेस भी होते हैं। एक्सेसिव क्राइंग, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, डिफ़िकल्टी नरिशमेंट, या वो ठीक से वो खाना वाना जो है नहीं दे पाते हैं। वर्किंग पेरेंट्स का भी आप देखेंगे कि वर्किंग पेरेंट्स भी बहुत बड़ा इशू है। कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ, कोई बर्थ के टाइम पे ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड अरीवल ऑफ ट्विंस, नहीं पता होता जो भी है किसी भी कारण, मतलब कि पेरेंट्स का जो है एटीट्यूड जो है चेंज हो सकता है।
तो उस केस में भी, या कोई बच्चे में कोई वो है डिसेबिलिटी है, ये भी चांसेस बन जाते हैं। तो सच प्रॉब्लम जो होती है ना, चेंज द बिहेवियर ऑफ द एडल्ट्स या पेरेंट्स टुवर्ड्स द चाइल्ड। दैट्स वाई द इन्फेंट्स और न्यू नेटल हैव टू बियर ए, काफ़ी उनको जो है सफ़र करना पड़ता है नेग्लिजेंस। तो ये है इनका साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स। तो हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी और इसके साथ जो बाकी जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है, और टोटल इसके अंदर हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में फिजिकल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। तो मैं आपसे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है, वो कृपया करके इसको करें ताकि मेरे को भी इससे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।